हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 सर्कल का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था कि बहुत ज़्यादा बेसिक से व्हाट इज़ द सर्कल, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जैसे कि सर्कल का एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, एक कॉर्ड होता है, फिर एक कॉर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। उसी तरह से रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। और एक लाइन अगर किसी सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पर टच करके जाए तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ये सब हमने पढ़ा था हमारे पिछले वाले वीडियो में, मगर इसमें हम थोड़ा डिटेल में अबाउट कॉर्ड एंड टेंजेंट करने वाले हैं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड। अब बहरहाल वो देखते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड। तो ये 4 प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट अ कॉर्ड। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और यहाँ पर एक कॉर्ड है AB। कॉर्ड कौन सा है? कॉर्ड है AB। अगर मैं इस पर से इस पर इस सेंटर से इस के ऊपर अगर मैं एक OP परपेंडिकुलर बनाऊं कॉर्ड के ऊपर, मतलब कि इफ OP is perpendicular on AB, then we are eligible for what? Then we can write that P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB। जो P होगा वो मेरे AB का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि AP इज इक्वल टू BP। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि AP इज इक्वल टू BP। और इसके लिए रीजन मैं क्या दूंगा कि एनी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये होगा। देन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विद द सेंटर अ परपेंडिकुलर फॉर्म। मतलब अगर एक सेंटर है O और एक यहाँ पर भी कॉर्ड है, मान लो AB। यहाँ पर कॉर्ड क्या है? AB। और इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए P। तो बाय जॉइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ AB, इफ क्या होगा? बाय जॉइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि ये 90 डिग्री है, मतलब एक परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। यहाँ पर भी क्या होगा? OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए, द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मान लीजिए यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि 2 कॉर्ड है, एक AB है और एक CD है। गिवन में मेरे पास सेंटर है, कितना है? कॉर्ड्स 2 है और दोनों भी क्या है? इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD। अगर इस तरह से दिया हुआ है देन वी कैन राइट दैट ये इनका जो गैप है, मान लीजिए OP और OQ है, ये दोनों भी इक्वल है। OP इज इक्वल टू OQ। अगर 2 कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से जो गैप होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसके रीजन में मैं लिखूंगा द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बिल्कुल उसी तरह से अगर यहाँ पर 2 कॉर्ड है AB एंड CD और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो OP और OQ है वो इक्वल है। यहाँ पर गिवन में क्या है कि OP इज इक्वल टू OQ, देन आई कैन डायरेक्टली राइट दैट दीज 2 chords are congruent, that AB is congruent or equal to CD। और यहाँ पर रीजन क्या आएगा? that the chord equidistant from center are congruent। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो कॉर्ड की हमेशा याद रखनी है। और एक छोटी सी प्रॉपर्टी, 2 एक्चुअली छोटी सी प्रॉपर्टीज है टेंजेंट की जो मैं अभी कराने वाला हूँ, वो भी आपको हमेशा याद रखनी है। इसी के बिना पर ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट। आपने इससे पहले वाले वीडियो में
ज़रूर देखा होगा तो पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ अ टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है। जैसे कि मैंने फिगर यहाँ बनाई हुई है, ऐसी बनती है टेंजेंट की फिगर। मान लीजिए ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ और पी क्यू एक टेंजेंट है जो इसको एम पर टच करता है और एम को कहा जाता है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। यहाँ पर क्या क्या गिवन में देखिए, गिवन में है कि सेंटर क्या है मेरा, सेंटर है ओ, टेंजेंट कौन सा है, टेंजेंट है पी क्यू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एम। अगर मैं इसका रेडियस बना दूं, रेडियस क्या है इसका ओ एम, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। हमेशा क्या होगा कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। हमेशा याद रखिए कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर। और यहाँ पर जो मैं इसका यहाँ पर रीज़न दूंगा वो यही दूंगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। उसके बाद में फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पर देखिए सेंटर क्या है, सेंटर है ओ, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, एक्सटर्नल पॉइंट है ए। इससे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, दो, एक ए बी और एक ए सी। तो टेंजेंट्स कितने बने इससे, दो बने, ए बी एंड ए सी, दो टेंजेंट बनेंगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। और तीसरा और आखिरी प्रॉपर्टी इसका ऐसा है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो दोनों टेंजेंट है ए बी और ए सी, ये दोनों भी इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये इस तरह से टेंजेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉर्ड्स की 4 प्रॉपर्टीज़ थी और सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने की है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू सर्कल कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो से ज़रूर चालू करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। मैं जानता हूँ आप लोगों को सर्कल बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो हम स्लोली स्टडीली करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आए। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स है या सजेशन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन एंड शो, साइनिंग ऑफ।